क्या आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन में इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट बनने का एक गोल्डन चांस आपके लिए अभी भी अवेलेबल है। जी हाँ, क्या आपको पता है कि इस प्रेस्टिजियस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट आपके लिए बहुत ही नजदीक आ चुकी है। तो क्या आप रेडी हैं? यानी कि हमारा तीसरा सवाल आपसे यही है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए देखिए, अगर आप सचमुच ग्लोबल लेवल पर काम करना चाहते हैं और अपनी एक अलग ही प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, यानी कि इंडिया के अलग बाहर भी, तो आपके लिए खास मौका आ चुका है। यानी कि ये मौका, इसको मिस मत कीजिए क्योंकि ये बेहद नजदीक भी है। देखिए, यूएन ने इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट के पदों पर ये एप्लीकेशन निकाली है, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए अगेन कि ये एप्लीकेशन विंडो जल्द ही बंद होने वाली है। यानी कि मतलब मौका आपके लिए काफी बड़ा है, लेकिन टाइम आपके लिए उतना ही कम है। आपके पास इसके लिए 14 दिसंबर तक ही आखिरी समय है, इसलिए 14 दिसंबर को फिक्स कर लीजिए अगर आप यूएन में काम करना चाहते हैं। देर मत कीजिए क्योंकि ऑफिशियल डिटेल्स के लिए आपको इसकी पूरी वीडियो को जानना होगा अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने 2025 यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम यानी कि YPP जिसे कहा जाता है इन शॉर्ट टर्म, उसके लिए एप्लीकेशन खुली अभी तक रखी है, जो कि अर्ली करियर प्रोफेशनल्स के लिए यानी इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट बनने का एक बेहद खास मौका आ रहा है। देखिए, यूएन का ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव काफ़ी है, जिसमें सिलेक्टेड होने पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट और साथ ही ग्लोबल पब्लिक सर्विस पर काम करने का एक मौका मिल रहा है, एक नई प्रोफाइल मिल रही है यानी कि इंडिया के बाहर भी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान दें कि अप्लाई करने की आखिरी तारीख यानी कि 14 दिसंबर 2025 सेट है। वही समय कम रहते ये ज़रूर याद रखें कि अप्लाई ज़रूर कर दें। लेकिन कौन कौन कर सकता है, ये भी सवाल है, चलिए जानते हैं। देखिए, यूएन YPP में अप्लाई करने के लिए कुछ खास शर्तें जरूर है। यानी कि सबसे पहले आपका पार्टिसिपेटिंग कंट्री के नेशनल होना जरूरी है। आपको उसके साथ बता दें, एजुकेशन में आपके पास कम से कम फर्स्ट लेवल यूनिवर्सिटी डिग्री यानी कि बैचलर्स या फिर आपके लिए इक्विवेलेंट भी ऑप्शन जरूर है। ये दोनों ही अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, जो कि आपके पास चुने हुए एग्जाम एरियाज में रेलेवेंट जरूर हो। फिर आती है आपकी एज लिमिट, जिसमें 32 ईयर्स आपकी ज़रूर होनी चाहिए। एग्जाम्स को लेकर भी खास ध्यान रखें कि फाइनल आपकी इंपॉर्टेंट बात अगर हम आपको बता दें तो इंग्लिश या फिर फ्रेंच में आपकी लैंग्वेज जो है वो भाषा यानी वो ज़रूरी है। आपके इंग्लिश में और साथ ही फ्रेंच में भाषा ज़रूर होनी चाहिए। अब आते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस पर। देखिए, यूएन YPP में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यूएन करियर पोर्टल पर जाना होगा, या फिर उसके लिए एक और पोर्टल भी है जो है इंस्पायरा, पर आपको जॉब ओपनिंग चेक करनी होगी। उसके बाद एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी पर खास ध्यान दो। एक तो नेशनलिटी, एज, एजुकेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिलेक्ट होने पर आपको 3 साल के लिए रोस्टर इसमें जरूर मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें आपके काम की, तो शुरुआती में आपको 2 साल का एक फिक्स टर्म यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। PN लेवल होगा आपका, P1 में बैचलर्स में आपका और साथ ही P2 आपका मास्टर्स में होगा, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। वही ड्यूटी आपके स्टेशन वर्ल्ड वाइड यानी कि यूएन ऑफिशियल में जाइए, वहां पर जाकर डिटेल्स भी चेक कर लीजिए। लेकिन 2 साल बाद इसमें मैनेज्ड आपकी यानी कि प्रोग्राम जो आपका MRP है, MRP के बाद आपका दूसरा रोल होगा, उसमें जाने का मौका भी आपको इसमें मिलेगा। लेकिन अब आते हैं एक बार फिर से लास्ट एग्जाम स्ट्रक्चर पर। देखिए, एग्जाम देने से पहले स्ट्रक्चर को जान लीजिए, क्योंकि अगर आप इसके सिलेक्शन चाहते हैं तो एग्जाम भी आपको देना होगा। एग्जाम का तरीका भी थोड़ा सा अलग है। देखिए, यूएन YPP का सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1 ऑनलाइन MCQ टेस्ट होगा और उसके बाद 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। आप इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में भी जा सकते हैं अगर आप दोनों ही ऑप्शन जाते हैं। आपका दोनों में कंपलसरी होना चाहिए, यानी कि लैंग्वेज का समझना और बोलना। फिर असेसमेंट होगा आपका 2-2.5 घंटे का आपका समय मिलेगा। इसमें ओपन एंडिंग और साथ ही इसमें स्पेशल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। उन खास सवालों को ज़रूर ध्यान रखिए और उनके जवाब भी इंग्लिश या फिर फ्रेंच में ही होने चाहिए। और बाकी इसमें यूएन की किसी भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज में दिए गए आपसे क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाएंगे। स्टेज आपके 3 होंगे, जिसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सभी उम्मीदवारों को, और इसमें पूरी तरीके से इंटरव्यू के जरिए ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आपको बुलाया भी जा सकता है। देखिए, सभी कैंडिडेट्स को उसमें ध्यान देना है कि एग्जाम स्टेटस के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। ये ज़रूरी है, चाहे वो मेल के थ्रू मिले या आपको मैसेज के थ्रू मिले, वो आपको सभी चीज़ें मेल या मैसेज के थ्रू पूरी अपडेट्स मिलती रहेंगी यूएन की तरफ से। लेकिन देखिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई पहले ही कर देते तो ही वो आपके साथ टच में आएंगे, या फिर आपको मैसेज या मेल के थ्रू आपको मैसेज करेंगे या फिर आपको अपडेट्स देते रहेंगे अगर आप एग्जाम देने वाले हैं या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये सभी जानकारियाँ, देखिए, ये जानकारी तो आपने समझ ली है, तो अप्लाई करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। समय रहते अप्लाई कर दे। अगर आप इंडिया में रहकर जितनी सरकारी नौकरी की प्लानिंग करते हैं तो यूएन में भी आपके लिए अवसर मिल चुका है,
तो बस देर मत कीजिए, क्योंकि आपके लिए बस 1 या 2 दिन का समय बचा है। 14 दिसंबर मार्क कर लीजिए डेट। और बस अगर यूएन में अपना सपना देखना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाइए और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए। और एलिजिबिलिटी से लेकर एप्लीकेशन प्रोसेस और मेल, आपका एग्जाम पैटर्न में हमने आपको समझा दिया कैसा रहेगा। इन सभी चीज़ों को याद रखें। अगर आपके लिए इजी लगता है तो इसके लिए फॉर्म फिल कर दीजिए और अपनी तैयारी को शुरू रखिए। ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण जोश, और बने रहिए जॉब अलर्ट और एग्जाम अलर्ट पर।